हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीरा और स्वागत है आपका मीरा फिल्मी स्क्रीन पर। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये है एक डरावना सपना जो हकीकत में बदल गया। सोचिए, अगर कोई इंसान मौत को मात देने की ठान ले, अगर कोई लाशों से खेलते खेलते एक नया प्राणी बना डाले और वो प्राणी अचानक जिंदा हो जाए तो? हाँ दोस्तों, आज की कहानी है फ्रैंकेनस्टाइन। एक ऐसी कहानी जहाँ इल्म का जुनून इंसान को खुदा समझने पर मजबूर कर देता है और फिर उसकी बनाई चीज ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, हुक। लेकिन असली सवाल ये है, क्या राक्षस पैदा हुआ था या फिर असली राक्षस उसका निर्माता था? कहानी शुरू होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से, एक नौजवान साइंटिस्ट जो बचपन से ही अजीब अजीब सवालों में उलझा रहता था। आखिर मौत के बाद क्या होता है? क्या इंसान मौत को हरा सकता है? क्या इंसान खुदा जैसा बन सकता है? विक्टर धीरे धीरे मेडिकल और साइंस पढ़ते पढ़ते इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसकी रातें कब्रिस्तानों में हड्डियां खोदने और लाशों के टुकड़े चुराने में गुजरने लगती हैं। लोग समझते थे विक्टर थोड़ा पागल है, लेकिन विक्टर के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं इंसान को मौत से वापस लाऊंगा, मैं एक नई जिंदगी पैदा करूंगा, हुक। और फिर वो दिन आया जब विक्टर ने मौत के अंधेरे से जिंदगी का दिया जलाया, लेकिन उस दिए की लौ ने सारी दुनिया जला दी। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन दिन रात अपने गुप्त लैब में काम करता है, खिड़कियां बंद, दरवाजे ताले में और अंदर से आती अजीब अजीब आवाजें, कभी लोहे के औजारों की खटपट, कभी बिजली के तारों की कड़क और कभी ऐसा लगता जैसे कोई लाश का टुकड़ा जमीन पर गिरा हो। उसने इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्से कब्रिस्तान से चुराकर जोड़ दिए थे, कहीं से हाथ, कहीं से पैर, कहीं से आंखें, और उन सब को जोड़कर उसने एक विशालकाय इंसान बना दिया। विक्टर के लिए ये कोई साधारण प्रयोग नहीं था, ये उसका सपना था, मौत को हराने का सपना। उस रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश की गड़गड़ाहट हर ओर थी, विक्टर ने अपने बनाए हुए क्रिएचर को बड़ी बड़ी मशीनों से जोड़ दिया। विक्टर फुसफुसाते हुए, आज मेरी मेहनत रंग लाएगी, आज इंसान मौत पर जीत पाएगा। थाएं, अचानक एक तेज बिजली गिरी, मशीनें गड़गड़ाईं और वो विशाल शरीर एक झटके से कांप उठा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलने लगीं, उसकी सांस चलने लगी और फिर उस क्रिएचर ने अचानक आंखें खोल दीं। विक्टर की खुशी का ठिकाना न रहा। ये जिंदा है, ये जिंदा है, वो चिल्लाया। लेकिन दोस्तों, जिस पल विक्टर ने अपने बच्चे को देखा, उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपने घर में कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक भूत पैदा कर दिया है। वो क्रीचर इंसानों से 2 गुना बड़ा था, लंबा चौड़ा शरीर, जोड़ों पर टांके और चेहरा ऐसा डरावना कि इंसान देखते ही बेहोश हो जाए। उसकी आंखें खून जैसी लाल और चेहरे पर बस मौत का सन्नाटा। विक्टर के मन में अचानक डर बैठ गया। ये मैंने क्या बना दिया? ये इंसान है या शैतान? मॉन्स्टर हिलने डुलने लगा, उसकी भारी भारी सांसें पूरी लैब में गूंज रही थीं। विक्टर उसके करीब गया, लेकिन तभी वो क्रीचर अचानक उठ बैठा और भयानक चीख निकाली। आह आह आह! विक्टर की हालत खराब। याद रखो भाई, यही वो पल था जब वैज्ञानिक खुद अपने ही क्रिएशन से डरकर भाग खड़ा हुआ। सोचिए, जिसने उसे बनाया वही उसे देखकर भाग गया, तो फिर ये बेचारा राक्षस किसका सहारा लेगा? कंधी विक्टर उसी रात पागलों की तरह अपनी लैब से भाग निकला, बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ। उसके जहन में बस वही सवाल था, मैंने क्या किया? क्या मैंने इंसानियत के लिए वरदान बनाया या एक ऐसा शैतान जो सबको निगल जाएगा? लेकिन जब विक्टर भाग रहा था, उसी वक्त वो क्रीचर अकेला अंधेरे लैब में बिजली की रोशनी के बीच खड़ा था।
उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और दर्द भी, जैसे वो कहना चाहता हो, पापा तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। दोस्तों, यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि एक मॉन्स्टर को मॉन्स्टर इंसान नहीं बनाता, उसे मॉन्स्टर बनाता है समाज की बेरहमी।